फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने जेफ्लैप टफल लैब के लैब सीरीज़ के सेशन में बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। इसके प्रीवियस लैब सेशन में मैंने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए के बारे में बात किया था। आज हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे होता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे सॉफ्टवेयर फाइनाइट ऑटोमेटा का सॉफ्टवेयर जेफ्लैप आप देख रहे हैं आइकन यहाँ पे बना हुआ डेस्कटॉप पे। यहाँ से मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ दिख रहा है, कई सारे बटन। फाइनाइट ऑटोमेटा पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों ही फाइनाइट ऑटोमेटा के पार्ट हैं, तो इसलिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा में ही इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कैसे हम एनएफए डिजाइन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट ए बी वेयर स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए। कहने का मतलब कि स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट में हमेशा ए से होगी, बाकी आपका कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे अगर लैंग्वेज ले तो पहले हम लैंग्वेज बनाएंगे। इसके लिए लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल टू ए हो सकता है, सिंपली ए हो सकता है केवल, और ए बी भी हो सकता है क्योंकि ए के बाद बी आ सकता है। स्टार्ट हमेशा बोला कि स्टार्ट आपका ए से होना है, तो ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी बी ए भी हो सकता है। तो स्टार्ट सिंबल आपको केवल देखना है। तो कैसे हम डिजाइन करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टेट लेंगे हम। यहाँ से ये जो सेकंड बटन है यहाँ से हम स्टेट ले लेंगे, एक स्टेट और एक स्टेट और ले लेंगे। दो स्टेट में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट क्यू नॉट को हम इनिशियल बना ले रहे हैं और Q1 को हम फाइनल बना ले रहे हैं। ट्रांजिशन हम करते हैं क्यू नॉट से ए का, ट्रांजिशन हम करेंगे क्यू नॉट से ए सिंबल का, तो ट्रांजिशन इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो केवल इनिशियल से फाइनल तक ए जा रहा है, तो मीन्स ये मशीन आपको ए सिंबल को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ए के बाद, ए के पहले नहीं, लेकिन ए के बाद कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है, ए बी के कोई भी सिंबल आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रांजिशन लगेगा, Q1 पे ए का और बी का, क्योंकि ए के बाद ए और बी दोनों सिंबल आ सकते हैं, तो ए और बी का दो ट्रांजिशन लग जाएगा। अब इस तरीके से आपका डीएफए, इस तरह से आपका ये एनएफए कंप्लीट हो गया है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं रन करके। यहाँ से इनपुट में गए, मल्टीपल रन पे हम यहाँ पे आपको इनपुट देंगे। सपोज मैंने दिया सिंपली ए और यहाँ पे नीचे देखेंगे बटन कई सारे बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे रन किया तो एक्सेप्ट कर गया। चलिए हम कोई और स्ट्रिंग देते हैं, ए बी बी मैंने दिया। अगर इसको चेक करें रन इनपुट, तो रन इनपुट ए भी कर गया, क्योंकि केवल स्टार्ट का बोल रहा था कि स्टार्ट में ए होना चाहिए। अगर हम कोई स्टार्ट में बी देते हैं, बी ए बी, तो देखिए अब क्या होता है, रन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बी से स्ट्रिंग, तो इसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट एन एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट ए बी वेयर स्ट्रिंग कंटेन्स ए सिंबल ए। मीन्स किसी भी स्ट्रिंग में आपका ए तो होना चाहिए। लैंग्वेज जितने भी स्ट्रिंग है उसमें एटलीस्ट वन ए तो होना ही चाहिए। विदाउट ए का कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगा उस लैंग्वेज में। तो पहले हम इसका लैंग्वेज बना लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट ए होना चाहिए, तो एल में लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, एक तो सिंपली ए आ सकता है, प्लस आगे अगर हम देखें तो दूसरी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ए के आगे और ए के पीछे कुछ भी स्ट्रिंग, ए बी के कोई भी स्ट्रिंग आ सकते हैं। अगर हम देखें तो बी ए भी आपका ले सकता है, ए बी कुछ ए भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है। तो एटलीस्ट वन ए तो होना चाहिए। अगर हम देखें बी ट्रिपल बी हम दे दें, यहाँ पे एक भी बी नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए मशीन बना लेते हैं। मशीन आपका कैसे बन जाएगा, एक स्टेट लिया मैंने, एक स्टेट और ले लिया, इसको बना दिया मैंने क्यू नॉट को इनिशियल और इसको बना दिया मैंने Q1 को फाइनल। ट्रांजिशन हम ले लिए यहाँ से, बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ए तो होना चाहिए, तो ट्रांजिशन हम ले लेंगे यहाँ से ए। अब देखें ए के बोल रहा है कि ए तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ए के आगे और ए के बाद में कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है ए बी का। तो हम क्या करेंगे,
सेल्फ ले लेंगे 0 पे, क्यू नॉट पे भी हम ले लेंगे ए, और क्यू नॉट पे हम बी भी ले लेंगे। तो यहाँ पे ए बी दोनों ले लिए, और Q1 पे भी इसी तरीके से ट्रांजिशन ले लेंगे हम ए, और दूसरा ट्रांजिशन ले लेंगे हम ए और बी। तो यहां से देखेंगे ए आपका मशीन बन गया, जिसमें कम एटलीस्ट एक कंटेन ए तो आएगा। रन करके हम देख लेते हैं इसको, रन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले हम सिंपली ए देते हैं, ए हम रन किए यहाँ पे, तो रन कर गया। अगर हम इसमें दे दें ए, तो ए भी एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ए यहाँ पे आ गया है। केवल यहाँ पे अगर हम बी दे देते हैं तो बी क्या आएगा, रिजेक्ट, क्योंकि बी स्ट्रिंग में ए नहीं आ रहा है, तो ये भी ए इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम इस मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एनएफए एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हुज सेकेंड लास्ट एलिमेंट इज 1 एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट पूछ रहा है, तो 3 स्टेट की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट ही आपका होना चाहिए। लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज मीन सेकेंड लास्ट 1, सेकेंड लास्ट हमेशा 1 होगा, उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हम बनाएंगे लैंग्वेज एक तो सिंपली 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ये तो होगा ही होगा क्योंकि सेकेंड लास्ट 1 है, तो 1 के बाद 0 या 1 कुछ भी आ सकता है। एक तो एटलीस्ट ये होगा। इसके बाद 0 1 0 हो सकता है, 1 0 1 1 0 हो सकता है, 1 1 1 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो चलिए सेकेंड लास्ट एलिमेंट जैसे कोई स्ट्रिंग है 1 0, तो पहले हम 1 0 के लिए बना लेते हैं। यहां से हम इसको Q0 को हम इनिशियल बना लेंगे, Q2 को हम फाइनल बना लेंगे। यहां से ट्रांजिशन हम देते हैं, यहां से ट्रांजिशन दे देंगे हम 1 का, और Q1 से Q2। ध्यान दीजिए कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आइदर 1 आइदर 2 दोनों हो सकता, आइदर 1 आइदर या 0 दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन हम दे देंगे, एक 0 भी कर लेंगे यहाँ से ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन हम कर लेंगे 1 के लिए भी। तो सेकेंड जो लास्ट सबसे लास्ट एलिमेंट हो सकता है वो आइदर 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। और देखें तो केवल 1 0 नहीं, उसके बाद लेकिन कुछ नहीं आ सकता। 1 के बाद 1 या 0 आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट आपका 1 ही रखना है। लेकिन उसके पहले कुछ भी आ सकता है, तो 0 पे क्या हो जाएगा, Q0 पे हम ले लेंगे ए 0 ले लेंगे, मैं 0 ले लेंगे, और Q0 पे क्या ले लेंगे 1। तो ये मशीन आपकी बन जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। हम रन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 1 0 1 0, यहाँ पे सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है 1 है, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। अगर हम कोई एलिमेंट दे दें 0 0 0 0 1 0, तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है 1 है। अगर हम कोई एलिमेंट देते हैं 1 0 0 1, यहाँ पे सेकेंड लास्ट एलिमेंट 0 है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रन करते हैं तो इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम मशीन पे इस तरीके से मशीन हम इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात। इसी के जस्ट साथ आता है अपसाइलन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अपसाइलन नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या है, केवल सारे चीज आपका एनएफए से सेम है, बस यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाएगा, नल सिंबल के साथ भी हम किसी स्टेट पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे कैसे हो रहा है एनएफए के अपसाइलन एनएफए केस में। अपसाइलन एनएफए केस में यहाँ पे नल सिंबल अलाउ होगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा मशीन आपको डिवाइस करना है जिसमें उस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिसमें स्ट्रिंग आइदर 0 1 से इंड हो रहा है, आइदर 1 0 से। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे अपसाइलन एनएफए। अपसाइलन एनएफए देखिए कैसे बनेगा। पहले हम इंडिविजुअली दोनों के लिए 0 1 और 1 0 के लिए मशीन बना लेंगे। तो 0 1 1 0 के लिए मशीन बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, एक हम यहाँ पे मशीन ले लिए, ठीक है,
एक स्टेट हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ बना लिया स्टेट। अब अगर ट्रांजिशन हम कर दें, हम क्या बना दिए Q2 को फाइनल, Q2 को हम बना रहे हैं फाइनल, Q5 को भी बना रहे हैं फाइनल। अगर हम ट्रांजिशन कर दें Q0 से Q1 ट्रांजिशन कर दें 1 का, और Q1 से Q2 ट्रांजिशन कर दें 0 का, तो यहां से देखें तो Q0 से Q2 पहुंचने में 1 0 एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम Q3 से Q4 ले लें 0, और Q4 से Q5 ले लें 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q3 से Q5 पहुंचने में 0 1 एक्सेप्ट कर रहा है। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही बोल रहा है आपका कि लास्ट स्ट्रिंग जो होगा वो आइदर 0 1 हो और 1 0 हो। तो अगर इन दोनों मशीन को, इसको और इसको हम दोनों कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं एक नल से, यहां से हमने दे दिया नल इसको, और यहां से मैंने दे दिया इसको नल ट्रांजिशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी नल सिंबल है, यहाँ पे कोई भी सिंबल, इनपुट सिंबल नहीं आया, और इसको हम बना देते हैं इनिशियल। अब देखिए यहां से अब कोई भी स्ट्रिंग होगा, अब यहाँ पे जैसे 0 1 लेना होगा तो 0 1 Q6 से स्टार्ट करेगा, Q3 आएगा, Q4 आएगा, Q5 पहुंच जाएगा, 0 1 एक्सेप्ट कर गया। लेकिन लास्ट स्ट्रिंग बोल रहा है कि लास्ट में 0 1 या 1 0 हो, उसके पहले तो कुछ भी हो सकता है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इनिशियल पे ही हम 0 और 1 दोनों दे देंगे, ताकि कितने भी कॉम्बिनेशन आप 0 1 यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रन करके देखते हैं, यहाँ पे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसी सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट इजिली कर जाएगा। चलिए हम स्ट्रिंग देते हैं। सपोज मैंने दे दिया 1 1 1 1 0 1, यहाँ पे इंड विथ किससे हो रहा है, 0 1 से एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर गया। एक हम वो ले लें 0 1 0 1 1 0, यहाँ पे इंड किससे कर रहा है, 1 0 से, ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर गया। हम लास्ट में दोनों 1 1 डालते हैं, देखते हैं 0 1 0 1 1 1। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 1 से इंड कर रहा है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर हम लास्ट में 0 0 लें तो इसको भी रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 0 आ रहा है। तो एक्सेप्ट किसको किया, किसमें, जिसमें लास्ट में 0 1 आया या 1 0 आया। तो इस तरह से हम एप्सिलॉन NFA भी इजिली बना सकते हैं। तो आज के दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इतना ही लैब सेशन में कर रहे हैं। नेक्स्ट लैब सेशन में हम बात करेंगे कन्वर्जन की, NFA टू DFA कन्वर्जन, और एप्सिलॉन NFA टू DFA कन्वर्जन की।